हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह कल सुबह का होने जाने वाला सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंटर स्टैग्स और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में। सेंटर स्टैग्स अपने आखिरी मैच पे जो हुआ था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था और वो उनको आखिरी दोनों ही मैच कैंटरबरी के अगेंस्ट में खेलना था। एक मैच तो वो जीते थे, लेकिन लास्ट मैच जो था वहाँ पर बहुत बुरे हालात में डाल दिया था कैंटरबरी के बॉलर्स ने। 30 रन के अंदर उनके 4 विकेट्स गिर गए थे सेंट्रल स्टैग्स के, लेकिन वो मैच नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। और वेलिंगटन अपने आखिरी मैच पर ऑकलैंड के अगेंस्ट में हार के आ रही है। बहुत बड़े एक प्लेयर का इंक्लूजन होने जा रहा है वेलिंगटन की तरफ से। डोमेस्टिक के लेवल पे तो ऑब्वियसली वो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा करके रखा है। बात करेंगे उनके बारे में भी, और इस फिक्चर में भी क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। रिसेंट कुछ मैचेस में हमारे लिए उतना अच्छा नहीं गया है लॉजिकली, अगर हम बात करें तो परसेंटेज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चले हैं, चाहे वो मेंस हो वोमेंस हो, तो थोड़ा वो रिस्क फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा है। लेकिन आई होप ये चीज़ें आपके लिए शॉकिंग नहीं होंगी, आप इसके लिए तैयार रहे होंगे पहले से। मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है कि लॉन्ग फॉर्मेट में ऐसी चीज़ें होती हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी वो चीज़ दिन भी वापस आ जाए जब हमारी जो रिस्क फैक्टर्स हम लेके चलें, जो लॉजिक हम यूज़ करें, वो काम पे आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। मकलीनबर्ग नेपियर पे मैच होने जा रहा है। पिछले 2 सीजनों में यहाँ पे सिर्फ एक मैच हुआ है, तो इस ग्राउंड के मैचेस ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे तो जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे। ये है सेंट्रल स्टैग्स का घर, वेदर यहाँ पे क्लियर है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो 3-1 से आगे चल रही है वेलिंगटन की टीम, और एक मैच नो चल रहा है। इस ग्राउंड पर जैसे मैंने बताया पिछले 2 सीजनों में एक मैच हुआ है, जो कि 2021-22 वाले मतलब सेकेंड लास्ट सीजन में था, जो मैच जीत हासिल किया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा मैं, जो है 11 चैलेंजर्स। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यों ये आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एंट्री फीस काफ़ी कम है। बड़े बड़े ऐप्स के कंपैरिजन में कुछ ऑफर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं, लीडर बोर्ड्स भी चल रहे हैं, और ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो जब तक ये ऑफर्स हैं और जब तक आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, क्या पता कब चला जाए। तो यही है, आगे बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। तो ये हेड टू हेड का पहला मैच जो है ये नेपियर का ही है, लेकिन ये 3 साल पुराना मैच है। नोटिस करना क्या हो रही है यहाँ पर चीज़ें, और एक दो ऐसे प्लेयर्स आपको ज़रूर देखने मिलेंगे इस पूरे एनालिसिस के दौरान, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे उभर के आएंगे। तो पहला मैच जो हुआ था वेलिंगटन ने बना था 175, डिसेंट स्कोर है, बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं और बहुत कम तो डेफिनेटली नहीं। कॉनवे और माइकल ब्रेसवेल के आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं। बॉलरों में से फील्ड, टिकनर और ब्रेसवेल हैं, ये तीनों ही अवेलेबल हैं। लेकिन फील्ड को खिलाया नहीं जा रहा। टिकनर और ब्रेसवेल करंटली खेल रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, बैटिंग से वो कोलैप्स तो नहीं करा था उन्होंने, लेकिन वो ऑब्वियसली काफ़ी कम स्कोर था। क्लार्कसन और क्लेवर, ये नाम नोटिस करना क्लार्कसन को, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बतानी है हमें। यंग हस्बेंड और वैन वीक का एक एक करके विकेट। अगला मैच वेलिंगटन पे हुआ। इस बार सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बेहतर बल्लेबाजी करी पिछले मैच के कंपैरिजन में। इस बार भी क्लार्कसन के पास बैटिंग आई, और क्लार्कसन के रन बनाने का मतलब ये भी है कि उनके पास बैटिंग आ रही है। मतलब ये भी है कि टॉप ऑर्डर से कोई तो एक दो प्लेयर जल्दी निपट रहे हैं, तभी क्लार्कसन को बैटिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। डॉग ब्रेसवेल के स्कोर्स हैं, वैन बीक के बॉलिंग से विकेट, और माइकल ब्रेसवेल, बाकी गिब्सन सीयर्स ये अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन ने फिर से आसाम से आराम से इन्होंने बैटिंग कर ली, आसाम बोल दिया मैंने, आराम से इन्होंने बैटिंग कर ली, और कॉनवे का स्कोर यहाँ पर आपको फिर से देखने मिल रहा है। ऑब्वियसली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने के बाद उनको ज़्यादा डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब उन्होंने खेला है उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी फील्ड और लिनॉक्स के यहाँ पे एक एक करके विकेट्स रहे हैं। अगला मैच ही वेलिंगटन पे हुआ और सेंट्रल की बैटिंग और बेहतर होती गई। इस बार ब्रूस और क्लार्कसन तीसरी बार नाम आया है, और इस बार उनका बहुत बड़ा स्कोर आया था 71 का। वैन बीक, नेथन स्मिथ, बेन सीयर्स के विकेट्स। वेलिंगटन की बैटिंग भी अच्छी रही, तीसरी बार उनका बैटिंग अच्छा रहा, हालांकि यहाँ पे थोड़ा कम रह गए, वो चेस नहीं कर पाए। ट्रॉय जॉनसन जो कि अवेलेबल नहीं है, नेथन स्मिथ और वैन बीक के परफॉर्मेंस है बैटिंग से भी, डॉग ब्रेसवेल की बॉलिंग और लेनॉस का विकेट वापस से। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था सेंट्रल ने और ज़्यादा स्कोर बनाया, तो ग्रेजुअली सेंट्रल का स्कोर जो है बढ़ता ही जा रहा है इस फिक्चर में। विगिंस जिन्होंने लास्ट मैच में ओपनिंग करी थी, लेकिन अभी तक इस सीज़न में कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, लेकिन क्लार्कसन को वापस से यहाँ पे बैटिंग ढंग से करने को मिल गया, और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया, हाईएस्ट स्कोरर भी थे। ब्रूस के स्कोर्स हैं। वेलिंगटन चेस नहीं, वेलिंगटन चेस कर गई उन्होंने, जहाँ पे माइकल ब्रेसवेल ने धमाका मचाया। माइकल ब्रेसवेल के नाम पहले भी आ चुके हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था, और चेज वो बेहतर करते भी हैं, तो ये स्कोर्स हैं। बाकी वैन विक के नाम आए हैं, वैन विक के इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। डॉग ब्रेसवेल के भी नाम पहले आ चुके हैं। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में पामस्टन नॉर्थ में हुआ था, पिछले सीजन का मैच है ये। यहाँ पे भी हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला। वेलिंगटन ने यहाँ पे बना था 214 रन,
जहाँ पर केली के स्कोर्स हैं, वैन बिक का परफॉर्मेंस। बॉलरों में से ब्रूस लेनॉक्स ये दोनों अवेलेबल हैं, इनके नाम पहले भी आ चुके हैं। सेंट्रल की बैटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही और फिर से क्लार्कसन के पास ढंग से बैटिंग मिल गई उनको और उन्होंने स्कोर बनाया। ब्रूस के भी नाम आपको पहले मिल चुके हैं, क्लेवर के भी यहाँ पे स्कोर्स हैं, बाकी यंग हस्बैंड के भी एक विकेट है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। तो ये फिक्सचर जो है हमें ज़्यादा स्कोर तो दिखा रहा है, ठीक है। एक अगर हम 136 के स्कोर को हटा दें जो बिल्कुल पहले वाले मैच पे हमने इसी ग्राउंड पे जहाँ पे ये कल का मैच होने जा रहा है वहाँ पे देखा था, इसके अलावा तो ग्रेजुअली स्कोर्स बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली मतलब ऐसा तो नहीं है कि 200 के पार 250 300 बनने लग जाए, लेकिन स्कोर्स तो बढ़ ही रहे हैं और ज़्यादा स्कोर्स यहाँ पे आ रहे हैं। वेलिंगटन की बैटिंग इस फिक्चर में अभी भी फेल नहीं हुई है। अगर हम आखिरी कुछ मैचेस की बात करें, बॉलिंग को लेकर आप एक आध मैच में कह सकते हो सेंट्रल की बैटिंग दिन दिन इम्प्रूव किया है उनकी बैटिंग ने। 130 प्लस था, उसके बाद 160 प्लस, 170, 80, 200 के प्लस उन्होंने लास्ट 2 मैच में स्कोर बनाए हैं। तो ये चीज़ें देखने मिली है। वेलिंगटन की तरफ से प्लेयर्स बदलते रहते हैं तो वही कंसिस्टेंट प्लेयर तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल की तरफ से 2 नाम बहुत ज़्यादा हमें देखने मिले हैं और इनमें से एक नाम 5 के 5 ही मैच में आपको देखने मिला है जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली हर फिक्सचर्स में हमें देखने नहीं मिलता है, स्पेशली T20 में। लॉन्गर फॉर्मेट में फिर भी मिल जाए लेकिन T20 में नहीं मिलता है और वो है क्लार्कसन का, ठीक है। सिर्फ स्कोर्स नहीं है, बड़े बड़े स्कोर्स हैं और इनका स्कोर करने का मतलब ये ध्यान में रखना, ये नीचे बैटिंग आते हैं, मतलब टॉप ऑर्डर से 1-2 विकेट जल्दी ज़रूर गिरते होंगे तभी जाके इनको बैटिंग मिलती है और ब्रूस के भी यहाँ पर स्कोर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा वैन बीक का भी नाम हमें इस फिक्चर में देखने मिल रहा है। इनके बॉलिंग से भी एक मैच में 3 विकेट रहा है, बैटिंग से जब भी उनको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला है उन्होंने किया है। तो ये कुछ नाम हैं जिनके हेड टू हेड में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है। माइकल ब्रेसवेल का भी रहा है, वो भी बीच में नहीं खेले थे, लेकिन उनके भी एक बहुत बड़े स्कोर्स हैं, एक 100 भी है नॉट आउट के साथ। अगर हम नेपियर वाले मैच को फोकस में रखें जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो ये मैच हमें देखो मिलता है जहाँ पे वेलिंगटन ने बना था 175, माइकल ब्रेसवेल कॉनवे हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं, फील्ड टिकनर की बॉलिंग मिल जाती है, क्लार्कसन और क्लेवर के यहाँ पे बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखने मिल जाते हैं, ठीक है। और 175 के टारगेट को यहाँ पे बहुत आराम से डिफेंड कर लिया था वेलिंगटन की टीम ने और सेंट्रल डिचेस यहाँ पे काफ़ी कम स्कोर पे अटक गई थी। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो यहाँ पे खास कुछ नहीं है समराइज करवाने के लिए, तो हमें डायरेक्टली आ जाना पड़ेगा ग्राउंड की तरफ। एक दो नाम तो जो है आपने देख ही लिया, मुझे वो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लार्कसन और टॉम ब्रूस तो आपने देख ही लिया होगा। इसके अलावा एक आध परफॉर्मेंस करके है, फिर भी हमने वैन बीक का नाम देखा है, कॉनवे ने जो 2 मैच खेला है उन्होंने परफॉर्म करा है, माइकल ब्रेसवेल, डॉग ब्रेसवेल दोनों का ही नाम देखा है, लेनॉस के थोड़े बहुत नाम देखे हैं इधर उधर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी हम देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसी चीज़ें होती हैं। हेड टू हेड में आपने जैसी चीज़ें देखी कि 175 का टारगेट वो डिफेंड हो गया था, ऐसे ही चीज़ें हमें ग्राउंड में भी देखने मिली है जब 2-3 साल पहले यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था वहाँ पे, ठीक है। पेसर्स का आपको यहाँ पे ज़्यादा अपर हैंड देखने मिल जाता है, लेग स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट्स हैं, लेकिन स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट मिलता है, ठीक है। हमने यहाँ पे पार्ट टाइम स्पिनर्स को भी काम पे आते हुए देखा है, ब्रूस ने यहाँ पे विद द बॉल काफ़ी काम करके रखा है, तो वो सब बातें भी यहाँ पे करेंगे। तो पहला मैच जो है 164 चेज नहीं कर पाई सेंट्रल और उसी रेंज में स्कोर है जैसे कि आपने हेड टू हेड में भी देखा, 135 उन्होंने बनाया था, 134 यहाँ पे बनाया उन्होंने। अजाज पटेल इस नाम को नोटिस करना, इनका इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहता है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में भी विकेट हैं लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और टिकनर को आपने हेड टू हेड में भी देखा था विकेट लेते हुए, यहाँ पे भी आप देखोगे ग्राउंड में इनके विकेट्स हैं। स्पिनर्स के 4 विकेट थे दूसरे इनिंग्स में, जहाँ पे लेग स्पिनर वगैरह जो खेलते थे एसएल वगैरह उनके विकेट्स रहे और पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच यहाँ पे ओटागो ने बना था 184, अजाज के वापस से 2 विकेट्स और टिकनर का 1। सेंट्रल डिसीज ने चेस कर लिया जहाँ पे ब्रूस और क्लार्कसन जो 2 नाम हमने नोटिस करके रखे हैं उन दोनों के परफॉर्मेंस है, पेसर्स के साथ स्पिनर के कुछ कुछ विकेट। अगला मैच जो हेड टू हेड था आपने देखा था 175 यहाँ पर डिफेंड हो गया था। अच्छा यहाँ पे नोटिस किया ना आपने कि 164 डिफेंड हो गया था, ठीक है, 165 का टारगेट डिफेंड हो गया था। यहाँ पे ओटागो पहले तो उतना अच्छा वो बॉलिंग नहीं करा थी, अभी भी बहुत क्वालिटी नहीं है, हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी, तो वो यहाँ पे चेज हो गया था। लेकिन यहाँ पे फिर से वेलिंगटन की बॉलिंग सामने आई तो वो डिफेंड हो गया रन। फील्ड टिकनर और ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस है, क्लेवर क्लार्कसन, इस बार ब्रूस के नाम नहीं है, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के विकेट। अगले मैच में यहाँ पर 183 का टोटल खड़ा किया था सेंट्रल डिसीज ने। फिर से नोटिस करो ब्रूस, क्लार्कसन, क्लेवर, इन तीनों के नाम कई बार आ चुके हैं, पेसर्स के अपर हैंड। दूसरे इनिंग्स पे भी अजाज ने यहाँ पे विकेट निकाला है, टिकनर का तो नाम है ही, लेकिन दूसरे इनिंग्स पर लेनॉक्स ने यहाँ पे डोमिनेट करा है। लेनॉक्स का नाम आपने हेड टू हेड में भी देखा था, इस ग्राउंड पे अभी तक नहीं देखा था, लेकिन दूसरे इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेट निकाला। लास्ट मैच और मोस्ट रिसेंट मैच जो कि सेकेंड लास्ट सीजन में हुआ था, सेंट्रल ने पहले बैटिंग करके बनाया था 180 रन,
यहाँ पे विगिंस के स्कोर हैं, हे के स्कोर हैं। विगिंस तो चलो ओपनिंग कर भी रहे हैं अभी। क्लेवर और ब्रूस, ये दोनों के भी नाम हमने बहुत बार देखे हैं, पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स। दूसरे इनिंग्स पर भी लेनॉक्स का हमने विकेट देख लिया डॉग ब्रेसवेल के साथ, और ब्रूस की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आई थी। तो बताने की बात यह है कि स्पिनर्स का तो यहाँ पे काम है, डोमिनेट करे ना करे, लेकिन विकेट्स वो निकालते हैं। हमने पास्ट में यहाँ पे हैमिश रदरफोर्ड जो ओटागो के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनको ये भी यहाँ पे विकेट लेते हुए देखा है। ब्रूस की भी बॉलिंग काम पे आ जाती है। लेनॉक्स, अजाज दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अजाज स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने बंचेस में विकेट निकाल के रखे हैं, बॉलिंग सेकंड में भी विकेट्स हैं, ठीक है। और लेनॉक्स के हैं बॉलिंग सेकंड में, वो अजाज से बेहतर दिखते हैं। और बाकी बैटिंग में 3 नाम बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखता है, ब्रूस, क्लार्कसन और क्लेवर। इनमें से क्लेवर का थोड़ा कम है, लेकिन ब्रूस और क्लार्कसन, ब्रूस तो बॉलिंग से भी आ जाते हैं और क्लार्कसन के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारी बातें जो ग्राउंड से रिलेटेड था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग लेवल के बारे में। तो सेंट्रल की तरफ से यंग और विगिंस ओपनिंग कर रहे थे लास्ट मैच में। उसके बाद क्लेवर, ब्रूस, क्लार्कसन, ब्रेसवेल, विल क्लार्क, बेवन स्मॉल, अजाज, लेनॉक्स और टिकनर। जो लास्ट कंप्लीटेड मैच था वहाँ पे बेवन स्मॉल ने बॉलिंग फर्स्ट कराते हुए 3 विकेट निकाल के रखे हुए थे। बाकी मेजर परफॉर्मर वही थे। अभी यहाँ से जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपके टीम में आ गए होंगे, अगर हम उनकी बात करें तो वो है ब्रूस, क्लार्कसन, ब्रेसवेल और अजाज और लेनॉक्स में से कोई एक मस्ट हैव है। बॉलिंग फर्स्ट हो रही है, अजाज प्रेफरेंस ज़्यादा रखेंगे। बॉलिंग सेकंड हो रहे हैं तो अजाज के ऊपर आप चांस रख सकते हो। एनीवे अजाज का परसेंटेज कम होगा, लेकिन अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो अजाज को तो पहले रख ही लो, उसके बाद स्पेस बचे तो लेनॉक्स को भी ले लेना, लेकिन अजाज को पहले रखना है। बॉलिंग सेकंड में आप वो अजाज वाला स्लॉट पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। रिस्क नहीं मतलब वो कर सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हो, रिस्क तो नहीं होगा क्योंकि अजाज का परसेंटेज कम है। अच्छा, तो ये है हमारे कोर। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर हम पहले देखेंगे वो है क्लेवर। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत हाइप करने वाली बात नहीं है, रन्स हैं थोड़े बहुत। अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ जाऊँ, मतलब 4 ट्रॉफी में, तो क्लेवर का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखता है इस ग्राउंड पे, ना ही इस फिक्सचर पे। लेकिन सरप्राइजिंगली जो बाकी 2 प्लेयर्स के नाम हमने ज़्यादा देखे हैं इस पूरे वीडियो के दौरान सेंट्रल की तरफ से, ब्रूस और क्लार्कसन, इनके रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया हैं, हेड टू हेड में भी और ग्राउंड में भी, लॉन्गर फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉग ब्रेसवेल, ठीक है। अच्छा, डॉग ब्रेसवेल पहले से, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं टिकनर, और उसके बाद आखिरी प्लेयर के रूप में अपने अजाज और लेनॉक्स में से जिसको छोड़ा था उसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो हमारे कोर पे कौन कौन से आए? ब्रूस, क्लार्कसन, डॉग ब्रेसवेल और अजाज लेनॉक्स में से कोई एक। नेक्स्ट 3 प्लेयर्स के लिए हमने क्लेवर को लिया, टिकनर को लिया, और अजाज और लेनॉक्स में से आपने कोर में से जिसको छोड़ा था वो। बात करते हैं वेलिंगटन की तरफ से। तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपके टीम में होंगे वो है कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, लोगन वैन बीक, ये 3 आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा आप जिन प्लेयर्स की तरफ देख सकते हो, ये दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। रॉबिन्सन अच्छा कर रहे हैं, केली के बहुत कंसिस्टेंट स्कोर्स नहीं है, लेकिन ये बॉलिंग करा सकते हैं अगर टीम को एक्स्ट्रा फिंगर स्पिनर चाहिए होगा तो, क्योंकि लेग स्पिनर्स को मैंने यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा है। विकेट्स वो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पे स्लो बॉलिंग करा सकते हो और जितना ज़्यादा फ्लाइट करा सकते हो, स्पिन के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। जो काम अजाज पटेल ने करके रखा है, लेनॉक्स ने करके रखा है, और पार्ट टाइम स्पिनर्स ने भी यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। इसके पहले कई मैचेस में हमने यंग हस्बैंड को कंसीडर किया था, लोग नहीं दे रहे थे तब भी हमने इनको कंसीडर किया था, लेकिन इस मैच के लिए मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में यंग हस्बैंड पहले नहीं है। पहले हम किसी फिंगर स्पिनर को ही देखेंगे, जो कि मेरे लिए ब्रेसवेल है, या फिर केली भी बॉलिंग करा सकते हैं, तो वो है। उसके बाद अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो आप यंग हस्बैंड को देख सकते हो, ठीक है। टिम रॉबिन्सन, निक केली दोनों ही बैटिंग से ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देंगे। केली के बॉलिंग के चांस बहुत कम है, लेकिन करा सकते हैं। टिम रॉबिन्सन बेहतर दिख रहे हैं तो आप शायद उनके साथ जाओ, मतलब दोनों में से किसी एक को ले लेना, और बाकी जो 3 हैं, मतलब वैन बीक, कॉनवे और माइकल ब्रेसवेल, ये आपकी टीम में होने चाहिए। इसके अलावा आप जिन प्लेयर्स को देख सकते हो, केली और रॉबिन्सन में से आपने जिसको छोड़ा वो उनको देख सकते हो। मैकपीक एक अच्छे ऑप्शन है, मैकपीक को कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने विकेट्स निकाले हैं जब भी खेलने का मौका मिला है। नितिन स्मिथ एक ऑप्शन है, स्पेशली जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पे आप ले ही सकते हो। तो बस ये कुछ ऑप्शंस होंगे जिनको आप एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। बेंच में ऐसा डडिंग नहीं होंगे, डडिंग स्क्वाड में नहीं है, लेकिन जोई फील्ड के थोड़े बहुत नाम है, लेकिन मुझे लगता नहीं खेलने का मौका मिलेगा। बाकी वेलिंगटन की तरफ से तो अब्बास और टेस्कॉप में से किसी को खिलाया जा रहा है। टेस्कॉप बेहतर दिखे थे मुझे, ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। अब्बास मतलब जो रन्स बना रहे हैं उन रन्स का कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, बहुत ही स्लो खेल रहे हैं। मतलब लग रहा है कि जैसे 50 ओवर फॉर्मेट में खेलने आए हैं। अच्छे प्लेयर हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में अभी भी डिपेंडेबल है, लेकिन T20 में मुझे अभी भी उनकी तरफ से कुछ खास देखने नहीं मिला है।
कैप्टन मैथ्यूसन चॉइस की बात करें तो ब्रूस ब्रेसवेल के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद लेनॉक्स, ये सोल कहाँ से आ गया पता नहीं, लेनॉक्स होंगे ये, और क्लेवर। क्लार्कसन रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा। हम विल क्लार्क को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल बॉलिंग नहीं मिल रही है। अच्छे प्लेयर अभी भी हैं, बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैटिंग की वजह से ऑलराउंडर से किसी को लेना मुश्किल ही होगा। और यंग और अजाज में से किसी एक को, अजाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं तो। यहाँ से कॉनवे की परसेंटेज बढ़ जाएंगे, आपको भी पता है जब वो खेलने आएंगे। और स्मिथ उसके बाद, यंग हस्बैंड माइकल ब्रेसवेल उसके बाद आ जाते हैं। वैन बिक अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, रॉबिन्सन अच्छा कर रहे हैं बैटिंग से। निक के लिए कंसिस्टेंटली तो स्कोर्स नहीं है इनके, लेकिन थोड़े बहुत हैं, और ये बॉलिंग करा सकते हैं अगर टीम को स्पिनर चाहिए होगा तो, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक ऑप्शन बने रहते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, अगर मैं सही में बताऊं तो बैटिंग सेक्शन में आपके पास एनीवे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हार्डली आप केली के जगह पे यंग ले सकते हो और कोई खेलेंगे नहीं। बॉलिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे इन दोनों को रख रखा है, स्नेडन और मैकपिक को। ये दोनों ने विकेट्स तो निकाले हैं, स्पेशली मैकपिक ने। स्नेडन ने बहुत खास नहीं किया, लेकिन हाँ इनके भी विकेट्स हैं, इनको जब भी मौका मिला है। इसके अलावा आपके पास टिकनर का ऑप्शन होगा, जिनके नाम थोड़े बहुत आए हैं इस ग्राउंड में भी और इस हेड टू हेड में भी, जो जब इस ग्राउंड पर मैच हुआ था। लिनॉक्स इंपॉर्टेंट है दोनों स्पिनर्स में से, अगर आपको एक को लेना है तो अजाज बॉलिंग फर्स्ट में, लिनॉक्स बॉलिंग सेकंड में, ऐसा कहूँगा। लेकिन एनीवेज अगर आपको कोई स्पिनर सेफ के लिए जाना है तो वो लिनॉक्स ही होंगे, और इनका परसेंटेज भी डिसेंट है। बेवन स्मॉल ने लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल के रखा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास इनके बारे में बताने के लिए कुछ भी खास नहीं है। लोग ले सकते हैं फिर भी बॉलिंग फर्स्ट में, लेकिन मेरा कोई खास प्रेफरेंस नहीं होगा। और यहाँ पे कोई खास ऑप्शन तो नहीं है। टिकनर है, लिनॉक्स है, बेवन स्मॉल और शायद यहाँ पे स्नेडन, ये 4 ऑप्शंस होंगे, ये जिनमें से आपको 2 या 1 को लेना है। ऑलराउंडर में मैं यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। डॉग ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल, लोगन वैन बिक मेरे टीम में रहेंगे। मैंने क्लार्कसन को रखा है, रिस्क है क्योंकि ये सिर्फ बैटिंग से ही मोस्टली पॉइंट देंगे, बॉलिंग तो शायद ही मिल जाए इनको, नहीं तो इनके बॉलिंग रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं जब इनको मिली है बॉलिंग। लेकिन वही बात है कि बैटिंग से इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं इनको छोड़ नहीं पा रहा। अगर आपको सेफर ऑप्शन देखना है क्लार्कसन के जगह पे ऑलराउंडर सेक्शन से, तो नेथन स्मिथ। यंग हस्बैंड मेरे लिए आखिर ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, मतलब अगर मेरे को सिलेक्ट करना पड़े तो, क्योंकि ये बैटिंग से तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ये बॉलिंग से देंगे, और कहीं ना कहीं मुझे इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आती हुई नहीं दिख रही है। सही बताऊँ तो मुझे जिनकी बॉलिंग काम पे आती हुई दिखी है उनमें से मैंने अजाज और टॉम ब्रूस को रख रखा है, माइकल ब्रेसवेल को रख रखा है। ऐसे स्पिनर्स मुझे लग रहा है जो फिंगर स्पिनर है वो यहाँ पे काम पे आ सकते हैं। मुझे यंग हस्बैंड का काम आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वही बात है कि क्लार्कसन के जगह पर सेफर ऑप्शन देखना है तो मेरे लिए नेथन स्मिथ होंगे, उसके बाद यंग हस्बैंड अगर आप लेना चाहते हो तो। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे तो आप सभी को ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे शायद आप बैटिंग सेक्शन से एक ही ऑप्शन को लो, ब्रूस को। रॉबिन्सन भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन अगर रॉबिन्सन फेल हो जाते हैं बैटिंग से तो केली का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, और ना ही यंग के उतने कुछ कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, तो वो सिलेक्शंस आप कर सकते हो। कैप्टन मैथ्यूसन चॉइस की बात करें तो ब्रूस, क्लार्कसन एक बहुत रिस्की ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन अच्छे ऑप्शन है, सारे रिकॉर्ड्स उनके सपोर्ट में हैं। अगर बॉलिंग और मिल जाए तो और भी बात अच्छी बन जाए, नहीं तो डॉग ब्रेसवेल भी यहाँ पे अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। दोनों ब्रेसवेल ही अच्छे ऑप्शन है। माइकल ब्रेसवेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर वो चेस कर रहे हैं तो, और एनीवेज आपको उनको लेना ही चाहिए, लेकिन कैप्टन मैथ्यूसन मटेरियल वो तब बोलेंगे जब वो चेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चेसिंग रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। और बाकी कॉनवे का तो है ही, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जब खेला है रन उन्होंने बनाया है। तो ब्रूस, दोनों ब्रेसवेल और कॉनवे ये सेफेस्ट ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। रिस्क लेना है तो वैन बिक एक ऑप्शन बनते हैं, और क्लार्कसन सबसे ज़्यादा रिस्की वाले। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे एक जो और प्लेयर को आपको कंसिडर करना चाहिए वो है क्लेवर। इनका फिलहाल परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन आपको भी पता है कि जब कॉनवे को लोग खेलते देखेंगे, जहाँ पे एक कीपर लेंगे लोग पहले तो कॉनवे को लेंगे, ठीक है। क्लेवर के रिकॉर्ड्स बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है कि मैं अपनी टीम कॉम्बिनेशन को ख़राब करके उनको लूँ, तो इसीलिए मैंने 4 ऑलराउंडर्स लिया था, और रेस्ट्रिक्शन वाले साइड में मैं नहीं ले पाऊंगा। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैं क्लेवर को कंसिडर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।